आज अकेले ही घर से बाहर निकलने का प्लान बना लिया, मामा को साथ नहीं लाए? बस बेटा मैं ऑफिस गया था तो वहाँ ऑफिस बंद था, तो मैंने सोचा वसीम भाई से घर पे मुलाकात हो जाएगी। क्या मतलब ऑफिस बंद था? अंकल और जरियन तो सुबह से निकले हुए हैं। ऑफिस के लिए? ऑफिस तो बंद था, कहाँ गए? पता नहीं, अंकल तो नाश्ते के टेबल पे कह रहे थे कि ऑफिस जल्दी जाना है, मीटिंग है। एक काम करती हूँ, मैं कॉल करके पूछती हूँ। कॉल करो। क्या हुआ? फोन बंद है। अंकल को ट्राई करती हूँ। फोन नहीं उठा रहे, मुझे डर लग रहा है बाबा। करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, जब ये दोनों आए तो मुझे इत्तला करना। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप अंदर तो आए ना। कुछ नहीं, परेशान मत होना। जी मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। मैंने कहा था तुमसे कि बतूल को वहीं रहने दो, खुल के बात भी नहीं हो सकती, यहां आना पड़ रहा है भामे। आपने तो कहा था कि चाचू ठीक नहीं होंगे। ठीक तो होना दूर की बात है, उनके तो पर निकलना है। ऑफिस पहुंच गए वो। वाह, आज ऑफिस आए हैं, कल हमारे गिरबान तक भी पहुंच जाएंगे। जरियोन, वक्त आ गया है, हमें अंडरग्राउंड को जाना चाहिए, बल्कि ये मुल्क और ये शहर भी छोड़ देना चाहिए। नहीं डैड, हम नहीं जा सकते कहीं भी। जब तक मैं राहा को घर वालों के सामने गलत प्रूफ ना कर दूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पागल हो गए हो तुम? मुझे यूं अदील का अचानक ऑफिस आना हजम नहीं हो रहा। डिवाइड एंड रूल डैड, डिवाइड एंड रूल। राहा को सबके सामने गलत प्रूफ करना ही पड़ेगा कि जो कुछ हमने किया है उसके नाम पे डालना पड़ेगा। और जब तक वो ऑफिस पहुंचेगी तब तक बात बहुत दूर जा चुकी होगी डैड। हम अपना नया टारगेट भी ढूंढ लेंगे। मैं यूं नहीं जाऊंगा जरियान, मैं सब कुछ खत्म करके जाऊंगा। और किसी का सब कुछ खत्म करने के लिए उसका किरदार उससे छीन लो। इससे बड़ा इंतकाम और कोई नहीं। घर चले? नहीं, मैं घर नहीं जा रहा, तुम जाओ। तुम घर जाके कोशिश करो कि बतूल को अदील के पास भिजवाओ। ये क्या तरीका है? घर होते भी हम बेघर हैं। आजकल नई बिल्डिंग का बहुत शोर उठा हुआ और प्रॉफिट का तो बहुत ही शोर है, लेकिन प्रॉफिट का शोर होना मायने नहीं रखता, काम करना जरूरी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं खुद लोकेशन वायबिलिटी को तरजीह देता हूँ। स्पेशली हमने जो हाईवे पे न्यू ज़मीन खरीदी है वो 3 मेन रूट से कनेक्टेड है, तो फ्यूचर में कमर्शियल अपलिफ्ट तो है। मुझे तो ये फिक्र है कि बगैर एनओसी के बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं और बुकिंग शुरू, धड़ाधड़ बुकिंग हो रही है। मैं एक मशवरा दूं, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे और इजाज़त हो तो? जी प्लीज़, इजाज़त है। हमारे इदारे ने हाउसिंग स्कीम के लिए सिर्फ एनओसी लिया है और प्री लॉन्च फेज में भी हम लोगों ने एक टोकन लिया था, एडवांस पेमेंट नहीं ली थी, ताकि ज़मान ग्रुप का एतबार हमारे साथ बरकरार रहे। ये तो बहुत गैर मामूली एहतियात है। क्या ये आपका फैसला है? नहीं, ये तो राहा का ही आइडिया था। इन्होंने ही सजेस्ट किया कि अगर हम बगैर अप्रूवल के मार्केट में जाएंगे तो ये ब्रांड के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ब्रांड वही होता है जो पब्लिक डिमांड को मीट करे और सिर्फ ख्वाब ना दिखाए पब्लिक को।
आजकल की तो लड़कियों को प्रेजेंटेशन ही नहीं आती, बल्कि ग्राउंड वर्क भी पता है। जी, राह बस काम की हद तक खामोश रहती है, लेकिन जब बात करती है तो उसे ध्यान से सुनना पड़ता है। मुझे ध्यान से याद आया, RMB के मार्केट में शेयर्स आने वाले हैं। शाहजन, मुझे ये अंदर की खबर मिली है, मौके से फायदा उठा लें हम लोग। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मतलब आप लोग वो शेयर्स मत लें और प्लीज किसी और को भी खबर ना पड़ने दें। आप ये अच्छा मौका क्यों गंवाना चाहती हैं? फैसले दिल से नहीं, दिमाग से किए जाते हैं। सर, मैं आपको जज्बात से नहीं कह रही, मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से कह रही हूँ। RNB ग्रुप में ओनरशिप की डिस्प्यूट है और ये शेयर्स एक स्कैम भी हो सकता है। हाउ डू यू नो दैट? ये बात तो हमारी सोर्स ने भी नहीं बताई। आप लोग मेरी बात का एतबार करें, मैं आप लोग को रिपोर्ट बना के दूंगी, लेकिन प्लीज अभी के लिए आप लोग वो शेयर्स ना खरीदें। चलें, अगर आप कह रही है तो हम आपकी बात पे यकीन कर लेते हैं। सर, मैं 2 मिनट में आऊँ? या श्योर। तुमने एक अपने एम्प्लॉय की बात मान ली, ये क्या एक जज्बाती फैसला नहीं किया तुमने? राह सिर्फ मेरी एम्प्लॉय नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी है, और कुछ दोस्त कभी आपका नुकसान नहीं होने देना चाहते। शायद आपको जज्बात लग रहे हैं, वो मेरा डीप इंसाइट है। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको, ये लड़की बहुत आगे जाएगी। इसका विजन बहुत कमाल का है। इंशाल्लाह। नाना जान का बिजनेस ऐसे कैसे सबको बढ़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। राह, आज आपने रब नवाज के सामने बोला कि उस कंपनी के शेयर्स मत खरीदें क्योंकि वो एक ट्रैप है। उस टाइम तो मैंने आपकी बात पे यकीन कर लिया, क्योंकि मेरे मुताबिक आप उस कंपनी में इंटर्नशिप कर चुकी हैं। लेकिन अभी मैं एक दोस्त की हैसियत से आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा कि वहाँ पे ओनरशिप डिस्प्यूट चल रहा है? मैं अभी आपको नहीं बता सकती। देखिए, आपने मुझसे एक दोस्त की हैसियत से पूछा, तो मैं भी आपको उसी बेस पे बता रही हूँ। बस वो शेयर्स मत खरीदें और किसी और को भी मत खरीदने दें।